नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबर के साथ। जलगांव जिले के एरंडोल तहसील के उत्तरायण निवासी बीएसएफ के जवान राहुल पाटिल का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। जवान को 5 फरवरी को पंजाब राज्य के भारत पाकिस्तान सीमा पर ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक आया था, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इस दौरान गांव के युवाओं ने तिरंगा रैली भी निकाली। जवान की दोनों लड़कियों ने उन्हें मुखाग्नि दी। वर्धा के हिंदी विश्वविद्यालय में वर्धा मंथन 2021 का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मौजूद रहे। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जात और धर्म के आधार पर राजनीति करने वाले नेताओं पर जमकर निशाना साधा। कि व्यक्ति उसके जात से नहीं उसके गुणों से बड़ा होता है। और मैंने उनको ये भी कहा कि जात लोगों के मन में नहीं है, जात नेताओं के मन में है। कि जो अपने को खुद को चमकाना चाहता है वो अपनी टिकट को मजबूत रखने के लिए बार बार जात की बात को ब्लैकमेलिंग करता है। और इसलिए जनता में जो ईमानदारी से सेवा का काम करेगा उसको कोई जरूरत नहीं। जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स इससे ऊपर उठकर अगर हम समाज के लिए, शोषित पीड़ित दलितों के लिए, गाँव गरीब मजदूर किसान के लिए अगर काम करते हैं और वो काम अगर ठीक होता है तो लोग बिल्कुल साथ देते हैं। व्यक्ति उसके जात। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। तो आपको बता दें कि अगली खबर प्रहार जनशक्ति पक्ष गोंदिया की और जिला के नागरिकों की मांगों को लेकर डफली बजाओ, प्रशासन जगाओ और मुंडन आंदोलन किया गया। वहीं मांगे पूरी नहीं होने पर अध्यक्ष महेंद्र भंडारकर ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। इस दौरान प्रहार जनशक्ति पक्ष की ओर से मोर्चा भी निकाला गया। आंदोलन प्रशासन को बार बार आगाह किया कि हमारी जो मांगे हैं वो आप पूरी कीजिए। पिछले कुछ दिनों से निवेदन दिए मगर प्रशासन के अधिकारी इन मांगों को कोई मानने की ये नहीं दिख रही। इसके विरोध में हमने आज ये डफली बजाओ, प्रशासन जगाओ और मुंडल आंदोलन इसके निषेध में किया जा रहा है। अगर हमारी दी हुई मांगे पूरी नहीं होती तो हम कल माननीय राज्यपाल महोदय जो है उनके सामने भी रास्ते में कहीं बैठकर या आंदोलन के माध्यम से उनको भी इनका ध्यान आकर्षण करेंगे। और ये जब तक की मांगे पूरी नहीं होती तब तक ये आंदोलन चल। मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र में एक बार फिर सियासत गर्मा सकती है। भाजपा विधायक और शिव संग्राम संगठन के अध्यक्ष विनायक मेटे ने महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार पर मराठा आरक्षण को लेकर जमकर निशाना साधा। इस दौरान विधायक विनायक मेटे से खास बात की हमारे संवाददाता गणेश जाधव ने। मराठा आरक्षण का प्रश्न अभी वैसा ही कायम है। अपने साथ में शिव संग्राम के संस्थापक अध्यक्ष विनायक जी मेटे है, अपन बातचीत कर दी। मुझे बोली कि आपने मराठा आरक्षण के लिए कैसे लड़ा। देखिए, मराठा समाज को रिजर्वेशन मिलने के लिए काफ़ी साल से ये हमारा संघर्ष चल रहा है। ये संघर्ष करने के बाद जो पिछली सरकार देवेंद्र जी फडणवीस जी की सरकार थी, उस सरकार ने मराठा समाज को एससीबीसी के कोटे में रिजर्वेशन दिया था। लेकिन ये जो आघाड़ी सरकार अभी आई पिछले साल, उस सरकार ने ये रिजर्वेशन कायम रखने की नाकाम कोशिश की और ये रिजर्वेशन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। गवर्नमेंट और उद्धव ठाकरे जी की गवर्नमेंट उस दिशा में कोई भी कदम नहीं कर रही है, कोई पहल नहीं कर रही है। क्योंकि जो करना चाहिए, जो कदम उठाने चाहिए, उसके बारे में उन्होंने कुछ भी करना अपना फर्ज समझा नहीं है। बल्कि मराठा समाज को रिजर्वेशन नहीं मिले इसी तरह की कोशिश ये आघाड़ी गवर्नमेंट कर रही है। तो इसके खिलाफ मराठा होने से कुछ नहीं होता है। मराठा समाज के लिए काम करने वाले लोग चाहिए, जो कि इस सरकार में नहीं है। ये बताइए कि उप समिति के जो है कांग्रेस के अशोक जी चौहान है, उनके बारे में क्या? सम्माननीय अशोकराव चौहान साहब जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है, और दुर्भाग्य की बात यह है कि मराठा समाज के लिए जो कैबिनेट ने सब कमेटी स्थापित की है उसके वो अध्यक्ष है।
ये अशोकराव चौहान के जैसे नाकर्ता आदमी हमने जिंदगी में कभी देखा नहीं। मराठा समाज के ऊपर जो आज की दशा है और रिजर्वेशन के जो आज हमें स्टे मिला है, ये अशोकराव चौहान की बदौलत है, उनकी देन है। क्यों ये निष्काम आदमी है, कोई काम का आदमी नहीं, इसलिए उन्होंने रिज़ाइन देना चाहिए या उनको मुख्यमंत्री ने उस पद से हटाना चाहिए। अशोक जी चौहान को जो है उन्होंने रिजाइन देना चाहिए, मुख्यमंत्री ने उन्हें हटाना चाहिए, ऐसा विनायक जी मेटे ने न्यूज इन इंडिया से कहा। मैं औरंगाबाद से गणेश। सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर और विराट कोहली समेत सेलिब्रिटीज के ट्वीट की जांच महाराष्ट्र सरकार कराएगी। कांग्रेस की मांग पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने जांच कराने के आदेश दे दिए हैं। कांग्रेस का कहना है कि इन सभी सेलिब्रिटीज के ट्वीट में कुछ शब्द एक समान थे। सभी ट्वीट्स की टाइमिंग देखकर लग रहा है कि भाजपा के दबाव में आकर इन सेलिब्रिटीज ने ये ट्वीट्स किए हैं। तो वहीं महाराष्ट्र में सत्ताधारी पार्टी शिवसेना के गुंडों ने भाजपा के पूर्व उप जिला अध्यक्ष शिरीष कटिकर के चेहरे पर कालिख पोत दी। शिवसेना कार्यकर्ताओं का आरोप था कि शिरीष कटिकर ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की आलोचना की है। ये घटना पंढरपुर की है। भाजपा यहां बिजली बिल में बढ़ोतरी के खिलाफ आंदोलन कर रही थी और आंदोलन के दौरान शिरीष कटिकर ने सीएम उद्धव ठाकरे के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। शिरीष कटिकर ने कहा था कि कोरोना के डर से मुख्यमंत्री ठाकरे घर में ही अपनी पत्नी का पल्लू पकड़कर बैठे हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। तो वहीं नागपुर में अवैध रूप से वसूली करने वाले एक आरोपी की हत्या का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि कल महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार नागपुर दौरे पर थे। उनके कार्यक्रम स्थल से 500 मीटर की दूरी पर यह घटना हुई है, जिससे नागपुर की कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगा है। नागपुर शहर में कल एक कुख्यात अपराधी की हत्या की गई थी। जैसे मेरे पीछे में बताया जा रहा है, कल एक अपराधी जिसकी हत्या हुई थी वो यहीं बैठा हुआ था। और लेकिन यहाँ से एक सबसे बड़ी बात यह है, नागपुर शहर में कल यहाँ से 500 मीटर दूरी पर ही महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार का एक राष्ट्रवादी का एक कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें कुछ राष्ट्रवादी में कुछ नगर सेवक लोग प्रवेश करने वाले थे। और उस प्रवेश यहाँ से 500 मीटर दूरी पर ही कार्यक्रम चल रहा था। लेकिन यहाँ पर पूरा बंदोबस्त पुलिस रहने के बाद भी एक अपराधी की कुछ लोगों ने यहाँ पर हत्या कर दी गई। और ये नागपुर शहर महाराष्ट्र के गृह मंत्री का शहर कहलाया जाता है। न्यूज़ इंडिया के लिए ठाणे जिले के मीरा रोड के रामनगर के शांति गार्डन सेक्टर 5 में एक खुले मैदान में खड़े सिलेंडर से भरे वाहन में विस्फोट हो गया। हादसे में एक शख्स घायल हो गया। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सिलेंडरों में विस्फोट होने से इलाके में हड़कंप मच गया। धमाका इतना भीषण था कि आसपास के कुछ घरों के कांच भी टूट गए। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया। नंदुरबार जिले के नवापुर तहसील में बर्ड फ्लू फैलने से प्रशासन सख्त है। प्रशासन की ओर से पोल्ट्री फार्म की मुर्गियों को जमीन में दफनाने का काम जारी है। नवापुर तहसील की 22 पोल्ट्री फार्म की करीबन 9 लाख मुर्गियों को मार दिया जाएगा। साथ ही प्रशासन ने नवापुर के आसपास के 10 किलोमीटर की दूरी पर प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया है। तो वहीं बीड जिले के गेवराई तहसील में सूर्य मंदिर संस्थान के हनुमान महाराज आत्महत्या का संदेश देने के बाद लापता है। महाराज पर नाबालिग लड़की ने परिजनों ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। महाराज का आत्महत्या का संदेश देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं चक लंबा और चौसाला पुलिस ने महाराज की तलाश शुरू कर दी है।
औरंगाबाद शहर के वेदांत नगर के पास विटस होटल के सामने मुख्य पाइपलाइन टूटने से आसपास की दुकानों और मकानों में पानी घुस गया, जिससे दुकानदारों का काफी नुकसान हुआ है। पानी का बहाव इतना तेज था कि मकानों और दुकानों में भरे पानी के साथ ही शेड तक गिर गए। तो अकोला शहर के अकोट फैल पुलिस थाने के दम्मानी अस्पताल के सामने खुले मैदान पर भेड़ियों की लड़ाई का आयोजन कर जुआ खेलने वाले आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि दम्मानी अस्पताल के सामने खुले मैदान पर भेड़ की लड़ाई का आयोजन कर जुआ खेला जा रहा है, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर छापेमार कार्रवाई की। पुलिस ने मौके से आरोपी को गिरफ्तार कर 1,96,530 रुपए जब्त किए हैं। साथ ही पुलिस ने मौके से 8 भेड़ भी जब्त की है। रायगढ़ और रत्नगिरी जिलों को जोड़ने वाला अम्बेट पुल मरम्मत के चलते 10 फरवरी से बंद किया जाएगा। पुल के मरम्मत कार्य के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए सावित्री नदी पर अम्बेट और मध्य प्रदेश के बीच नौका सेवा 8 फरवरी से शुरू की जाएगी। इस पुल का काम पिछले 2 साल से चल रहा है और अब पुल की मरम्मत का काम अंतिम चरण में पहुंच गया है। इस पुल पर लगभग 40 साल से परिवहन हो रहा है। रायगढ़ जिले के पनवेल स्टेशन पर उपनिरीक्षक रेणु पटेल और प्रधान आरक्षक हरीश महल्ले ने ट्रेन की चपेट में आने से एक दिव्यांग की जान बचाई। ये सारी घटना स्टेशन पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। दिव्यांग चलती गाड़ी में चढ़ने का प्रयास कर रहा था। इस दौरान उसका संतुलन बिगड़ गया। दोनों ने अपनी जान की चिंता किए बगैर दिव्यांग की जान बचाई। औरंगाबाद जिले के वैजापुर तहसील के घाय गांव में भाग्योदय जिनिंग के गोदाम से किसानों का 350 क्विंटल मक्का अचानक गायब हो गया, जिसके बाद किसानों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। संघ के कर्मचारियों की लापरवाही के कारण खरीदे गए मक्के की लॉट की एंट्री नहीं किए जाने के कारण किसानों का मक्का गोदाम में पड़ा रहा। इसलिए किसानों को अभी तक इस मक्के की राशि नहीं मिली है। नायब तहसीलदार वाणी इनके अधीनस्थ हमने इंक्वायरी कमेटी बिठाई है। इंक्वायरी कमेटी का रिपोर्ट आने के बाद हम आगे। अमरावती के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से क्रॉप लोन लेने के लिए किसानों को कुछ दलालों को कमीशन देना पड़ रहा है। इन दलालों की इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि इसमें बैंक प्रशासन हस्तक्षेप कर रही है तो दलाल बैंक मैनेजर को ही जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। एक तरफ जहां हमारी केंद्र सरकार किसानों की आय को बढ़ाने के लिए कई तरह के प्रयास कर रही है, लेकिन पहले से मार झेल रहे किसानों की मुश्किलें फिर भी कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सरकार की तरफ से किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई योजनाएं चलाई गई हैं, लेकिन इन योजनाओं का किसानों को लाभ दिलाने के लिए दलाल भी सक्रिय हैं। अमरावती के अचलपुर तहसील के अंतर्गत आने वाले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने करीब 1800 किसानों को 2020 के अक्टूबर-नवंबर महीने में क्रॉप लोन दिया। इन लोन में तकरीबन 80% फाइल इन्हीं दलालों के जरिए बैंक में जमा की गई। किसानों को 1 लाख रुपयों के लोन के लिए इन एजेंट्स को 10,000 रुपए कमीशन देना पड़ा। यहाँ बहुत दलाल है, उनके नाम भी बता सकता मैं, कोई वावदित नहीं। यहाँ श्रावण खड़के, संतोष तायड़े, वर्दे है और संतोष वर्दे भी है। बहुत किसान है, वो किसानों से मिलजुली करके अपना कागजात करते पैसे मेरे भी 6 महीने अव्वल यहाँ पे केस डाली है। एजेंट के मार्फत वो 1 लाख के ऊपर 10,000 रुपये मांग रहे थे। सब बैंक मैनेजर का खेल खराब है, उसमें आपस में मिलके बांट रहे। हमने पैसे नहीं दिए करके हमारे केस वापस भेज दिए। बाकी के जो लोग हैं वो एजेंट मार्फत यहाँ पे केसेस हो रहा है, अभी भी हो रहा है। और चिकलदरा, चांदूर बाजार, असदपुर, ये सब पे काला बाजार है। हुसैन जो मैनेजर है वो कर रहा है। मेरे को पहले ही लाभ मिला था तो पहले बोल रही थी 6 महीने हो गए। आज करीबन 6 महीने से मेरी
परेशान और काश्तकारों को बहुत आक्रोश हो गया है और ये कभी ना कुछ कर सकते हैं, ये आत्महत्या करने के लिए राजी हो सकते। किसान अपनी जमीन गिरवी रखता है और ब्याज समेत भुगतान भी करता है, लेकिन इसके बाद भी कर्ज देने के लिए परेशान किया जाता है। दलालों के माध्यम से सौदेबाजी की जाती है। बैंक मैनेजर का कहना है कि 25 किलोमीटर के अंदर के जो गांव आते हैं उन गांवों को ही हम कर्जा दे सकते हैं। ये आरोप गलत है, बल्कि यहाँ जो 5-6 एजेंट हैं वो बैंक मैनेजर को धमकी देते हैं, मारने की, जान से मारने की धमकी देते हैं। और यहाँ जो हमारे पास उप प्रबंधक हैं स्वाति वानखेड़े मैडम, उनके सामने भी आके अभद्र व्यवहार करते हैं, गालियाँ देते हैं। इसके लिए हमने पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेन किया था उस एजेंट के बारे में, और तहसीलदार साहब के पास भी बोला था, और एसडीओ साहब के पास में भी मैंने एक कंप्लेन लिखा था कि इस तरह हम लोग को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। हम लोग शेतकरी से खुद कह रहे हैं कि आप किसी भी आदमी को 1 पैसा का लाच मत दीजिए, और अगर ये दिया गया है किसी भी अधिकारी को तो उसका मुझे प्रूफ करके दिखाया जाए। ये आरोप बिल्कुल गलत। एक तरफ कर्ज के लिए बैंकों के चक्कर काट रहे किसानों ने बैंक प्रशासन और एजेंट पर रिश्वत के गंभीर आरोप लगाए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बैंक प्रशासन रिश्वत मांगे जाने के सबूतों को किसानों से ही मांग रहा है। खुद बैंक मैनेजर कह रहे हैं कि बैंक अधिकारियों को एजेंट की तरफ से धमकियां भी दी जा रही हैं। ऐसे में सवाल यही है कि जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए अमरावती से राजेंद्र वाटाणे की रिपोर्ट। कोरोना टीकाकरण का दूसरा चरण शुरू हो गया है। टीकाकरण के दूसरे चरण में नासिक के जिला कलेक्टर सूरज मांढरे, नगर आयुक्त कैलाश जाधव, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना भसौड़ और पुलिस अधीक्षक सचिन पाटिल ने टीका लगवाया। नासिक जिले में अब तक 16,000 से अधिक लोगों को टीका लगाया गया है। ग्रामीण पुलिस दल के जो हमारी अधिकारी कर्मचारी हैं, उनका कोविड वैक्सीन के सिलसिले में जो वैक्सीनेशन प्रोसेस है वो शुरू हो गया है। जो पुलिस हेडक्वार्टर है अड़गांव में, वहाँ से पास में ही जो MVP का डॉक्टर वसंतराव पवार हॉस्पिटल है, वहाँ पे ये वैक्सीनेशन प्रोसेस हेडक्वार्टर के अधिकारी कर्मचारियों के लिए शुरू हुआ है। इसी सिलसिले में सारे ज़िले में अलग अलग जो सेंटर्स हैं, वैक्सीनेशन सेंटर्स, वहाँ पे भी ये प्रक्रिया शुरू है। दवाइयाँ और वैक्सीन, इन सब की बदौलत हम ज़रूर इस वायरस के ऊपर मात कर पाएं। ग्रामीण पुलिस दल। शेयर बाजार हफ्ते के पहले दिन सोमवार को रिकॉर्ड ऊंचाई पर खुले हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 600 अंक की छलांग लगाकर 51,300 के पार गया है, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 170 अंक की बढ़त के साथ 15,101 अंक के पार चला गया। मजबूत वैश्विक रुख के चलते सेंसेक्स और निफ्टी में आज शुरुआती कारोबार में जबरदस्त उछाल देखा गया। पिछले हफ्ते बजट 2021 सप्ताह के दौरान जारी तेजी का सिलसिला सोमवार को भी कायम रहा। अकोला जिले के तेलहरा तहसील के गाड़े गांव में किसानों के लिए रिवर्स ट्रैक्टर ट्रॉली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इस अजीबोगरीब प्रतियोगिता को देखने के लिए आसपास के गांव के किसान और नागरिक बड़ी संख्या मौजूद रहे। प्रतियोगिता के पहले दिन ही ट्रैक्टर चालक गणेश पवार ने 50 सेकंड में अंग्रेजी के ऐसे शब्द के आकार में एक ट्रैक्टर ट्रॉली को रिवर्स चलाकर सबको आश्चर्यचकित कर दिया। तो वही अमरावती जिले के कृषि विभाग ने कलम बंद आंदोलन चलाया था। न्यूज़ 1 इंडिया पर खबर चलाने के बाद हरकत में आए प्रशासन ने आंदोलनकारियों को न्याय देने का आश्वासन दिया है। दरअसल अमरावती के कृषि विभाग के एक कर्मचारी को उनके केबिन में जाकर सुरेश राजगुरे नामक व्यक्ति ने मारपीट की। इसी का विरोध करते हुए कर्मचारियों ने आंदोलन चलाया था। आंदोलनकर्ताओं की मांग थी कि जब तक सुरेश राजगुरु को पुलिस हिरासत में नहीं लेती तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। लेकिन न्यूज़ 1 इंडिया में खबर चलाए जाने के बाद प्रशासन ने तुरंत आंदोलनकारियों को न्याय देने का आश्वासन दिया है।
दिन बंद था, हमारा पूरा स्टाफ, हमारे पूरे एग्रीकल्चर ऑफिसर, हायर अथॉरिटीज जो डिविजनल अमरावती के अंडर में आते हैं, वो सभी अधिकारी कर्मचारी 5 दिन का जो काम बंद था उसका कॉम्पेंसेशन करके हर दिन 2 घंटा ज्यादा। पैसा कमाना सरल नहीं है, लेकिन उतना ही मुश्किल भी नहीं है। अगर सूझबूझ और सही तरीके से अपने काम को अंजाम दिया जाए तो पैसा आप पर बरसेगा। बीड जिले के रुई धारूर का ये किसान यही उदाहरण पेश करता है। एक समय था जब उसे आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता था, लेकिन आज ये लखपति है। इसे लखपति बनाया है शिमला मिर्च की खेती ने। ईमानदारी से की गई मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अगर सही मार्गदर्शन में और सही दिशा में पूरी लगन के साथ काम किया जाए तो सफलता जरूर मिलती है। कुछ ऐसी ही सफलता की कहानी बीड जिले के रुई धारूर के किसान रेणुका दास कृष्ण पाठक की है। जी हां, जिन्होंने अपनी मेहनत के दम पर सफलता हासिल की और शिमला मिर्च के उत्पादन से आज लखपति बन गए हैं। कुछ दिनों पहले रेणुका दास ने अपने 2.5 एकड़ का खेत बेचने का फैसला किया था। तभी अपने दोस्तों की मदद से रेणुका दास ने आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए शिमला मिर्च का उत्पादन किया। हमारा पहले ही 5-6 लाख नुकसान में है। अगर हम कुछ और करेंगे तो वो हमारी हिम्मत नहीं रहे वाली। दोनों में करते होंगे तो करेंगे, नुकसान नफा वगैरह उनका खेत, तो उन्होंने बोले ठीक है भाई दोनों में करेंगे। फिर 1.5 एकड़ में हमने सब मशागत वगैरह करके सरी निकाल के फिर बाद में उसमें बेसल डोस भर के सब मल्चिंग करके 53,000 रोप लगाए। जहां उम्मीद छूटती है वहीं से नई उम्मीद लेकर चले रेणुका दास पाठक ने आत्महत्याग्रस्त जिलों के कई किसानों के सामने प्रेरणा रख दी है। आज तक वो महाराष्ट्र के बाजारों में 73 टन मिर्च बेच चुके हैं, जिससे कि 12 लाख रुपए की इनकम हुई। आने वाले समय में उन्हें 60 टन माल की उम्मीद और है। पूरा खर्चा अभी तक का 8,83,000 रुपए खर्चा भी निकल गया और ये चौथे तोड़े में हमारा कम से कम 2-1 लाख रुपए नफा तो जरूर मिलेगा। इससे हम अपना खर्चे में से नुकसान में से जरा कवर हो गए और 5-6 तोड़े हो जाएंगे। कम से कम 10-12 लाख रुपए तो पक्के। कहते हैं कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। जो लोग कुछ अच्छा करना चाहते हैं वो कभी हार भी नहीं मानते। एक किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाले रेणुका दास पाठक इसी का उदाहरण है। भले ही महाराष्ट्र का मराठवाड़ा विकास की राह में पिछड़ा हुआ माना जाता हो, पिछड़े ग्रस्त इलाकों का ये किसान आज अपनी मेहनत के बल पर अन्य किसानों के लिए मिसाल बना हुआ है। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए बीड से रोहिदास हाथगाली की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि महाराष्ट्र से खबर है, जहां पर जनजीवन अब धीरे धीरे सामान्य हो रहा है। इसके चलते अब थिएटर में ड्रामा के प्ले भी शुरू हो गए हैं। औरंगाबाद के दे रामा एक्टिंग इंस्टीट्यूट के संचालक और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी नाटक के निर्माता देवेंद्र करवाडे ने नाटक का शुभारंभ किया। औरंगाबाद के तापड़िया थिएटर में इस नाटक का पहला शो किया गया। मराठी टीवी इंडस्ट्री के जाने माने लेखक अरविंद जगताप ने लिखा है और इस नाटक को रमाकांत भालेराव ने निर्देशित किया है। ऊपर बैठे हुए जो भी लोग हैं, चाहे कोई भी पक्ष करें, तो पक्ष का कोई मतलब नहीं है। हर पक्ष के लोग वही करते हैं जो कॉमन पीपल का जो यूज़ करते हैं और एक ऐसा माहौल खड़ा करते हैं कि इनको लगता है कॉमन पीपल को कि ये जो कर रहे हैं वो एकदम सही है। और कई सालों बाद पता चलता है कि हमें फंसाया गया है, हमें लूटा गया है और हम। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।